प्यारे बच्चों, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में न्यूमेरिकल चुंबकत्व। तो अपना वही क्लासरूम टीचिंग शुरू करते हैं। पैरा न्यूमेरिकल नोट करो। 3 मीटर लंबाई, 3 मीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर व्यास की एक परिनालिका है। 4 सेंटीमीटर व्यास की एक परिनालिका है। इस पर 1000 फेरों की, इस पर 1000 फेरों की 5 परतें हैं। कितनी परतें? 5 परतें हैं। और इसमें 6 एम्पियर की, और इसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? इसके केंद्र पर तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। प्रश्न 1 में हमारे पास क्या है? परिनालिका है। एक परिनालिका है। लंबाई कितनी है परिनालिका की बच्चों? 3 मीटर। व्यास कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। इसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी परतें हैं? 5। और एक परत में कितने फेरों की संख्या? 1000 फेर। कितने हो जाएंगे? 5000 फेरे। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? μ0 Ni अपॉन L। μ0 का मान कितना हो गया? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 n 5000। I कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 6 एम्पियर। I कितना है? 6 एम्पियर इंटू 6। लंबाई कितनी है? 3। तो 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 10,000 हो जाएगा ये। फोर पाई इंटू 10⁻⁻7 प्लस 4 टेस्ला। तो ये आ जाएगा 4 पाई गुणा 10⁻³ टेस्ला। सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केंद्र का आधा होता है। तो बी डैश का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई गुणा 10⁻³ बटे 2 टेस्ला। तो बी डैश का मान आ जाएगा 2 पाई गुणा 10⁻³ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लंबे सीधे समांतर तारों x तथा y को एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों में क्रमशः 4 एम्पियर तथा 10 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में
एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। फुल स्टॉप। तार एक्स के 10 सेंटीमीटर भाग पर बल की गणना कीजिए। तार x के 10 सेंटीमीटर भाग पर बल की गणना कीजिए। बल की प्रकृति भी बताइए। बल की प्रकृति भी बताइए। प्रश्न 2। दो लंबे सीधे तार हैं। ये तार x है, ये y है। इसकी लंबाई कितनी ले रहे हैं हम? L 10 सेंटीमीटर। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1 4 एम्पियर और I2 कितनी प्रवाहित हो रही है? 10 एम्पियर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। D कितना है? R, दूरी R लेंगे, 4 सेंटीमीटर। देखो, इसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, सबसे पहली बात है। तो हमारे पास L कितना है? 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। 10 गुना 10 की घात -2 मीटर। R कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 गुना 10 की घात -2 मीटर। बल का सूत्र होता है F = μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 R इंटू L। μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7 4 गुणा 10 इंटू 10 गुणा 10 की घात -2 2 पाई इंटू 4 गुणा 10 की घात -2। तो F का मान कितना आ गया बेटा? ये 4 से 4 कट गया, 2 कट गया, तो ये हो गया आपका 2 गुणा 10 की घात -7 प्लस 2। ये 10 प्लस 10 10 की घात 2 का -2, ये प्लस 2 -2 प्लस 2 न्यूटन। तो F का मान कितना हो गया? 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है। ये धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। धारा में एक ही दिशा में प्रवाहित होने के कारण कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। बच्चों, जब भी मैं वीडियो तो कट करता नहीं, आपको पता है। ये हमने न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए अपने। तो मैं जब बीच में साफ करता हूं तो मैं बताता हूं बेटे आपको, मेरे चैनल पे संपूर्ण पठन पाठन सामग्री उपलब्ध है आपकी 12th की। और यूनिट 3 के न्यूमेरिकल लगभग कंप्लीट हो गए, एक वीडियो और मिलेगी आपको। फिर यूनिट 4 के न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद बेटा आपका पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है। क्या वो प्रैक्टिकल हो, क्या वो थ्योरी हो, क्या वो न्यूमेरिकल्स हो, क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 फेरो एवं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में, त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह 1.0 टेस्ला के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी है। चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी है।
फुल स्टॉप। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 है हमारे पास कितने फेरे हैं कुंडली में? n = 30। कितनी त्रिज्या है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। 10 × 10⁻² मीटर। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना चुंबकीय क्षेत्र है? 1.0 टेस्ला का। कितना कोण बना रही है? देखो, ये भुजा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और उस पर अभिलंबत ये भुजा वैसे, तो ये कितना कोण बना रही है? थीटा = कितना है आपके पास? 60 डिग्री। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो सूत्र क्या हो जाएगा? टाउ = हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे बेटे? NIAB sin थीटा। NIAB sin थीटा। जब चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब के बीच का ये भुजा है, ये भुजा है आपकी, भुजा और अभिलंब ये तो 90 डिग्री होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब के बीच का कोण जब दे रखा होता है तो टाउ = NIAB sin थीटा सूत्र लगाते हैं। तो टाउ = n कितना हो गया? 30। I कितना हो गया? 6। A हम निकालेंगे यहाँ पे। A हमें निकालना है πr² से। 3.14 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर 3.14 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। NIA इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 314 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 314 × 10⁻⁴। B कितना है? 1.0 और ये कितना है? साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा टाउ = 30 × 6 × 314 10⁻⁴ और ये √3/2। इसे और काट देते हैं। यहाँ पे 2 × 6 गुणा भाग करते हैं। जब हम गुणा भाग करेंगे तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा? देखो, टाउ 90 × 314 √3 × 10⁻⁴। तो कितना आंसर बच जाएगा बेटा हमारे पास? ये आ जाएगा 3.13 न्यूटन मीटर। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी इस तरह की छोटे टॉपिक्स पे छोटे जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल हैं जो मैंने करवाए हैं, और छूट गए हो तो आप यहाँ से भी इन्हें नोट कर सकते हो।